राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत सारी तरक्की करें। और जो भी बड़े भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते। तो चलिए, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा सनराइज भी हो चुका है और यहाँ पर हमारी ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह की 5:45 से। 5:45 सनराइज हो चुकी है और यहाँ पे ना गोबर पानी वगैरह का काम कर रहे हैं और जानवरों को हमने बांध दिया है। और दिन की हमारी ऐसे ही शुरुआत होती है। गांव में जो भी कोई रहते हैं ना, सबके दिन की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है, जानवरों को बांधना और गोबर घर द्वार की साफ़ सफाई से लेके किचन तक। तो चलिए, आज बने रहेगा। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। कल तो आप लोगों ने देखा था हमारे खेत में धान की रोपाई, बट दूसरे वाले खेत की भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो सारा काम करेंगे फिर चलेंगे हम खेत। तो यहाँ पे जो मजदूर अभी ये जा रही हैं ना, इन सबको मैंने बोल दिया है कि खेत में जल्दी चल जाए, क्योंकि 3 दिन बारिश हुई थी। 3 दिन बारिश होने के बाद से ना और मौसम इतना साफ़ हो रहा है, जैसे लग रहा है कि धान की रुपाई करवाएं ही ना। गुरुजी तो बोल रहे थे कि नहीं करवाते, 8 दिन 10 दिन के बाद होता। लेकिन हमने कहा देखो, जो कोई काम जल्दी हो जाते हैं, कहते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो वही बात, जो काम हमें करना ही करना है, उस काम को हम जितना जल्दी कर सके उतना ही अच्छा है। तो वो बोलने लगे थे धूप बहुत है, मजदूर बीमार पड़ जाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। साथ में हम लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे द्वार पे झाड़ू भी लगाए थे। कल आंधी तूफान भी आया था, बहुत घर पे कचरा हो जाता है और इस समय हम घर की लिपाई कर नहीं सकते जब तक बरसात ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ का काम सबसे पहले होता है। देखो, चारा भी मांग रही है, तो गोबर पानी, चारा, द्वार की साफ सफाई, ये सब करने के बाद से मैं जाती हूँ अपने किचन में खाना का काम करने। और बहुत से लोग कहते हैं कि घर पे करती क्या हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं है और हम लोगों को इतना काम होता है। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी कि घर पे बहुत सारे काम होते हैं। और प्यारी प्यारी चिड़ियों के लिए मैंने दाना भी डाल दिया है और यहाँ पे चुन भी रही। मैंने ढेर सारे दाने डाले थे लेकिन कम चिड़िया आई हैं, फिर भी दाने ख़त्म हो गए। और सूर्य देखिए, सूर्य देव को नमस्ते। आप सभी लोग नमस्कार कीजिए, सूर्य नमस्कार। तो वही हम उनसे कहना चाहते हैं कि गांव में भी बहुत सारे काम होते हैं। झाड़ू पोछा भी होता है, जानवरों का काम भी होता है, खेतों का काम भी होता है। और सासू माँ जब तक हैं मेरे पास तो मेरी हेल्प कर देती हैं। तो वो भी 2-4 दिन में चली जाएंगी दिल्ली। और हैं तो सपोर्ट तो रहता ही है। फिर अच्छा भी लगता है कि घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कोई सलाह देते हैं या फिर थोड़ी नोक झोंक होती है, कुछ भी होती है। तो अम्मा सब्जी काट रही हैं और बाहर का काम करने के बाद से यहाँ पे हम अंदर का अपना काम कर ले रहे हैं। और मैं डेली ब्लॉग डालने की एक टाइम पे कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, ना कोई एडिटिंग का टाइम हो रहा है, ना कोई ब्लॉग अपलोडिंग का टाइम हो रहा है। तो आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा कि मेरा ब्लॉग कौन से टाइम पे आए और कौन सी टाइम पे आप लोग फ्री रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी टाइम पे मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर सकूँ, दोपहर में या फिर शाम को या फिर मॉर्निंग में, जो भी टाइम हो प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं उस टाइम पे कोशिश करूँगी। अभी मैं जिस टाइम पे एडिट कर रही हूँ ना, बहुत सर में दर्द हो रहा है। तो झाड़ू हो गया, पोछे की बारी है, पोछा भी लगा लेते हैं। और डेली पोछा लगाने से एक चीज़ फ़ायदा होता है कि जो हमारा फर्श है ना, बिल्कुल सिंपल सा तो है ही, हमने टाइल पत्थर कुछ भी नहीं लगवाए, लेकिन यही फर्श ना एकदम चिकना और चमकदार बन जाता है। तो इसलिए पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बिस्तर भी कम गंदा होता है। वैसे तो मैं 2 दिन 3 दिन छोड़ के ही पोछा लगाती हूँ, लेकिन आजकल मैं डेली लगा रही हूँ, क्योंकि डेली लगाने से ना कुछ फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। उसके बाद से नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में, फिर बना रही हूँ खाना, दाल चावल और करेले की सब्ज़ी। रोटी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ दाल चावल करेले की सब्ज़ी है। करेले की सब्ज़ी ना दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये बरसात वाला करेला है जो लंबा लंबा आता है ना, वो वाला करेला है। मेरे खेतों में तो छोटी वाली करेली फरी है। नहाना धोना हो चुका, खाना भी बन गया। दाल चावल मैंने सिर्फ सब्जी बनाई। मेढक बोल रहा। और अभी जा रहे हैं हम। बेटा गया है नाश्ता उन लोगों के लिए लेके भी, मजदूरों के लिए। आज हमारा लगेगा धान। धान की आज होगी
पाई तो यहाँ पे मैंने 4 लीटर पानी भर लिया है। चल रहे हैं खेत में। और खाने में पहले मैं इन लोगों के लिए खाना बनाती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो बच्चे गए हैं समोसा लेने और हस्बैंड जी स्कूल चले गए हैं। बाकी झाड़ू पोछा का काम फिनिश होगा। भैंस को हटा लेते हैं और चलते हैं। कोई दिन कोई बालत रंग डाले हैं देखे ना है का नहीं रही कने का से पहले तो कोई बालत वाला ट्रक बगलिए सब कराई देते तू तो जाते हो क्यों शहरवन से मालूम हो जाता है कौन सा कहने निकाल के दे दिया भाई अपनों खा लिया उन्हें दे मालूम किसका घर में दूध चला था। तो यहाँ पे मज़दूरों के लिए मैंने समोसे मंगा लिए और पानी तो मैं घर से लेके आ गई थी। तो इन लोगों को नाश्ता पानी देते हैं, थोड़ा सा हम भी जो खाएंगे कल के लिए। लड़की अंजना अपन इस वक्त दिलो जी का मैं बैठावा थे बाजार पनिया लाइन है दीदी चलो दाना ना खाना कौन सी हेलो अरे सजिला है तुम्हारे अंजना बहनी कुछ और रहा एकदम से जल बैठल चल जाता और भारत तक हिलाइए ना बेटा ये है ना बड़ा टॉप क्लास दिया उखड़ा था और सब ठीक है संजय काउन नहीं पोखरी अजनिया में कम बार अपने दिन सजाव फर उठी फर फर हाउ अबे गढ़े कर है तो खिड़की लेके हाली से गढ़ जा रहे हैं गढ़ का अरे अब 10 बजे खा ले दीदी मामे फ्रिजियम पनिया रख दिए चाहे फ्रिजियम पनिया के रखे संजय अब इतनी बड़ा रखा तो संजय मेरी पिए के रसीम नहीं करना दे इंजीनियर रख दिए तो नहीं छाए धरा छाए तो सही में मामा रख दिया तेरे मामा धरा कर दिया बोलने का खरा हां तला भरा है हां तो वो दुइये ठो देले बड़ी हूं हां गर्म पानी में देखे चली यार पिछले होबे ना करिए उसे दे देले हूं धरी कहाँ दिया कहाँ कहाँ धरी दिया कहीं जो आती है दे देना तो हुआ ले बढ़िया में लगिया हम कहीं नहीं पनिया लग जाए कोई आवे मसला ये नहीं पनिया धरे कोई नहीं छवा क्या पनिया का होई चलाई ना मामा हुआ थोड़ी ना गया यहाँ रहेगा तो छाए में रहेगा, नहीं तो इसकी जड़ जो है ना जैसे ही धूप लगेगी या फिर हवा लगेगी ना तो सूख जाएगी। ये भी उखाड़ लिया, छोड़ गया था। बीज उखड़वा के आने के बाद से यहाँ पे सिलाई का काम पड़ा था, वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमें ना एक नहीं हज़ारों काम होते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। ये नहीं है कि मैं कह नहीं रही हूँ, सही नहीं बोल रही हूँ। आप लोग पता है कितने सारे काम हो जाते हैं। सुबह से आप लोग मेरी इस दिनचर्या देखते हैं पूरा दिन का, और इतने काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। कैसे मैनेज करती हूँ मैं ही सिर्फ जानती हूँ। ना रातों को नींद पूरी होती है, ना ही दिन में चैन से आराम मिलता है। सिलाई छोड़ के फिर मैंने पशुओं को बांधा, खाने पीने की व्यवस्था की, दाना वगैरह डाला। फिर मैं जाऊँगी तो सिलाई करूँगी, फिर सिलाई करने के बाद से किचन का काम, फिर उसके बाद से मुझे खेतों में भी जाना पड़ता है शाम के टाइम भी। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और देखो कहाँ देख रही है, इसको भी चारा पानी कर देते हैं, आराम से खाएगी, हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। तो इसको ना काम के चक्कर में कभी लेट भी हो जाता है, कभी जल्दी भी हो जाता है। तो आज हमने थोड़ा जल्दी बांध दिया
और जो सुबह का चारा बचा था ना उसी में हम दाना वगैरह छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से आए तो बच्चे और हस्बैंड जी नहा के कपड़े रखे थे, तो शाम के टाइम सुबह भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, फिर शाम के टाइम मैंने बहुत सारे कपड़े धोए। तो यहाँ पे मैं बाल्टी एक एक सेट कपड़े लोग शाम को भी रख देते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो नहाने के बाद से ना बहुत कपड़े हो जाते हैं। एक सेट सुबह धो, फिर स्कूल से आएंगे वो भी ड्रेस से होंगी, फिर लोग नहाएंगे वो भी ड्रेस से होंगी। मशीन नहीं है, हाथ से ही दिन भर कपड़े धो। गर्मी में, सर्दियों में थोड़ा कम रहता है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और सर्दियों में तो चलो एक दो दिन नहीं धोया, वही पहन लिए स्वेटर वगैरह तो चल जाता है। और गर्मियों में जो 1 घंटे पहन लो ना तो उसको दोबारा पहनने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है। तो शाम के टाइम ये भी काम हो गया। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, और कितने दिन हो गए मुझे चैनल खोले हुए? करीब मुझे अब 3 साल होने को है, और 3 साल बीत गए अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। कभी कभी थक जाते हैं, हार जाते हैं। बस यही मोटिवेशन मिलता है एक, कि बहुतों के चैनल तो 4-4 साल में ग्रो हुए हैं, 5-5 साल लग गए हैं। का सारा काम करते करते 7 बज गए। तो 7 बजे मैं जा रही हूँ खेत में, और वो लोग सारे बीज उखाड़ के लेके, और वो बीज उखाड़ के मजदूर चले गए, और हम अभी खेत में जा रहे हैं। आए छरी काटने, गुरुजी छरी काट के रखे हैं, सिर्फ मुझे भर के लेके जाना है। इतनी गर्मी, इतना सब परेशान हो गए, पूरा गांव परेशान हो गया। और इतना जहरीला सांप आज भी निकला था, इतने जहरीले सांप निकल रहे हैं। और इतनी गर्मी सच में बता रहे हैं कभी मैंने देखी। हमेशा 15 जून के बाद हमेशा बारिश स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन इस बार ना पहला साल है कि गांव में सबका धान लग रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। सिर्फ 3 दिन बारिश हुई थी, वो भी रात को 1-1, 2-2 घंटे। और एक दिन 4 बजे से हुई थी, और एक दिन 5 बजे से हुई थी, और एक दिन 12 बजे रात को हुई थी। सिर्फ और सिर्फ अभी तक 3 दिन बारिश हुई है। सोचो क्या हालत है। इतनी गर्मी में मैंने कपड़े सिले। 2 बजे से मैं बैठी थी कपड़े सिलने के लिए। हाँ नहीं, 1:30 बजे से बैठी थी। 1:30 बजे से लेके मैंने 5:30 बजे तक बिना पंखा के कपड़े सिले। अब मजबूरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता तो मैं सिलती ही नहीं। 2 तो ज़रूरी था, साथ में मैंने पेटीकोट वगैरह का सिलन दोहराना था, वो मैंने कर लिया। मैं बैठती हूँ तो ढेर सारे काम कर डालती हूँ। तो अभी बहुत नई नई चीज़ें आने वाली हैं। सो आगे का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलेगा देखने के लिए। चलते हैं, सब्ज़ी देख लेते हैं खेत में है कि नहीं है, और घास को भर लेते हैं।